चैप्टर नंबर 15 है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बड़ा ज़बरदस्त किस्म का चैप्टर है ये। इसकी बहुत ज़्यादा जो है ना इसमें चीज़ें हैं जो एवरीडे लाइफ से लिंक्ड हैं। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज़म की, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज़म जो हम चैप्टर नंबर जो हमने 12 से स्टार्ट किया था, हम उसकी डेप्थ में जा रहे हैं, ज़्यादा डिटेल में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर जाने से पहले मैं थोड़ा सा आपको पीछे लेके जाता हूँ। हमने ये पढ़ा है पिछले चैप्टर में कि जो करंट होता है वो अपने साथ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। करंट जहाँ पे भी फ्लो करेगा वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ये जो फिनोमिना है मैग्नेटिक फील्ड की प्रोडक्शन फ्रॉम द करंट, ये इस फिनोमिने को कहते हैं, ये फिनोमिना जो है ये डिस्कवर किया था ओरेस्टेड ने। ओरेस्टेड एक साइंटिस्ट था, उसने ये डिस्कवर किया था कि करंट के प्रोड्यूस होने से, करंट के फ्लो होने से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। अच्छा, और उसके बाद साइंटिस्ट ने इस पे सोचना शुरू कर दिया कि मैग्नेटिक फील्ड से भी करंट पैदा किया जा सकता है। ये ऐसे ही है जैसे पानी से भाप बनती है और भाप से पानी बन सकता है, बर्फ़ से पानी बनता है और पानी से बर्फ़ बन सकती है। तो साइंटिस्ट को जब ये पता चला कि करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है, आ जाती है, करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस पे सोचना शुरू किया कि क्या मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट प्रोड्यूस हो सकता है। ठीक है, तो दो साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने कामयाबी के साथ इसको डिस्कवर कर लिया। एक का नाम था माइकल फैराडे, बुक के ऊपर लिखा हुआ है, आप उसको देखें। 1831 के अंदर माइकल फैराडे ने इसको डिस्कवर किया। और दूसरा साइंटिस्ट था जोसेफ हेनरी। जोसेफ हेनरी जो था ये यूएस का रहने वाला था और माइकल फैराडे जो था ये इंग्लैंड का रहने वाला था। दोनों ने एक ही टाइम के ऊपर ये डिस्कवर कर लिया कि मैग्नेटिक फील्ड से हम करंट बना सकते हैं। ठीक है, इस चैप्टर में हम यही स्टडी करेंगे। पिछले चैप्टर में हम ये स्टडी करते रहे कि करंट की वजह से फील्ड पैदा हो रही है। इस चैप्टर में हम ये स्टडी करेंगे कि फील्ड की वजह से करंट पैदा हो रहा है और उस करंट को हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, कैसे पैदा कर सकते हैं, कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें। इसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है? ये एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें ईएमएफ वोल्टेज होती है या करंट हम इंड्यूस करेंगे। इंड्यूस और प्रोड्यूस में फ़र्क होता है। इंड्यूस का लफ्ज़ लिखा है, प्रोड्यूस नहीं लिखा। इंड्यूस्ड करेंगे कंडक्टर में बाय रिलेटिव मोशन ऑफ कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास फ़र्ज़ करें कि ये कोई मैग्नेटिक फील्ड है और इसमें एक कंडक्टर पड़ा हुआ है, ये मैग्नेटिक फील्ड है और इसके अंदर ये कंडक्टर पड़ा हुआ है, इसके साथ गैल्वानोमीटर लगा हुआ है। कंडक्टर जो है उसकी ये लेंथ है, ये चीज़। ठीक हो गए। इसमें कोई बैटरी नहीं लगाई हमने। फ़र्क समझे, इस डेफिनेशन को समझाने के लिए आपको ये डायग्राम बनाई। अगर मैं इस लूप को, ये जो लूप पड़ा हुआ है, इस जो गैल्वानोमीटर के साथ लिंक है, अगर हम इस लूप को मूव करें ना खुद से, तो इस गैल्वानोमीटर करंट डिटेक्ट करता है कि इसमें करंट आ गया। ये डायग्राम जो पिछले चैप्टर में पहला टॉपिक था उसमें भी सेम यही डायग्राम थी। फ़र्क सिर्फ ये था, वहाँ पे हमने बैटरी लगाई हुई थी और बैटरी से क्या हो रहा था, करंट फ्लो कर रहा था। करंट के फ्लो होने से ये जो कंडक्टर है ब्लू कलर का, ये कंडक्टर पर फोर्स लगती थी और कंडक्टर मूव करता था आगे या पीछे। अगर करंट की डायरेक्शन हम बदलते थे, अगर कंडक्टर इस साइड पे फ्लो कर रहा है तो करंट की डायरेक्शन बदलने से वो इस साइड पे आ जाता है। चैप्टर नंबर 14 का पहला टॉपिक, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर।
वो फोर्स तब लगती है जब वहाँ पे F = ILB था, जब वहाँ पे करंट फ्लो करता है, करंट के फ्लो होने से फोर्स जो है ना वो लगेगी। ठीक है, तो इसमें देखें कि इस टॉपिक में अब क्या है, हमारे पास करंट कोई नहीं है, हमने कोई बैटरी नहीं लगाई, कोई वोल्टेज नहीं लगाई, हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ एक लूप रख दिया, वही लूप है जो उस चैप्टर में था पहले, उसी तरह कंडक्टर पड़ा हुआ है ऊपर, और हमने साथ गैल्वानोमीटर लगाया चेक करने के लिए कि क्या हम इस कंडक्टर पर खुद से फोर्स लगाएं और करंट पैदा होगा। वहाँ पे करंट के गुजरने से फोर्स लगती है, और अगर वही फोर्स हम हाथ से पकड़ के लगा दें तो क्या करंट आ सकता है या नहीं। तो माइकल फैराडे और जोसेफ हेनरी दोनों ने ये एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने देखा कि जब कंडक्टर पर खुद से फोर्स लगा के हम कंडक्टर को आगे या पीछे मूव करते हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो उस कंडक्टर में करंट आ जाता है। ठीक है, प्रोसेस को समझ रहे हैं। अगर ये सारे इस पूरे टॉपिक जो है ना वो उसकी समरी आपको इसी डायग्राम में मिलेगी कि हम ये करने जा रहे हैं। हमने इसमें ये देखा है कि पहले ऐसे था कि जो ही इस लूप से करंट गुजरता है तो इस कंडक्टर पर फोर्स लगती है और वो फोर्स की वजह से आगे या पीछे मूव करेगा। अगर करंट ऐसे आ रहा है मिसाल के तौर पर, तो कंडक्टर जो है राइट हैंड रूल लगा के आपने उसके डायरेक्शन निकालनी है। तो अपना थंब जो है वो फील्ड डाउनवर्ड है तो इस तरह से, और थंब आपने ये इस तरह पड़ा हुआ है, ये आपके पास आ जाएगा और फोर्स इस तरफ लगेगी। अगर करंट इधर आ रहा है तो फोर्स इस तरफ लगेगी, अगर करंट अपनी डायरेक्शन बदल रहा है तो फोर्स इस तरफ लगेगी। ठीक है, अब हमने खुद से फोर्स लगाई, करंट नहीं दिया, वो बैटरी हटा दी, खुद से कंडक्टर को पकड़ के फोर्स लगा रहे हैं, उसको इधर मूव करते हैं फिर उधर मूव करते हैं। तो माइकल फैराडे ने देखा कि जब मैं इधर मूव कर रहा हूँ तो उससे गैल्वानोमीटर की नीडल में डिफ्लेक्शन आ रही है, इसका मतलब है करंट पैदा हो गया। उसने उधर मूव किया फिर भी डिफ्लेक्शन है, इसका मतलब है फिर करंट पैदा हो गया। तो उसने ये देखा कि करंट जो है वो इसमें आ रहा है जब हम फोर्स लगाते हैं। ठीक है, इस फिनोमिना को कहते हैं इंड्यूस्ड करंट। करंट को इंड्यूस करवाया गया है खुद से, बाहर से। ठीक है, बाहर से ऐसी चेंजेस की गई हैं कि करंट अंदर से निकल आए। ठीक है, इसमें जो इंडक्शन होती है ना, इंडक्शन में हम एक्सटर्नल चेंजेस इस तरह से करते हैं, जैसे ये कोई मेटल है और मैं इसके इर्द गिर्द कोई चार्ज लाऊंगा, इस मेटल के इर्द गिर्द पॉजिटिव चार्ज लाऊंगा, तो ये क्या करेगा, इस मेटल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, तो इस साइड पे सारा नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। ठीक है, ये इंड्यूस्ड जो है ना ये उतनी देर तक रहेगा जितनी देर तक ये चार्ज इसके करीब है। यूँ ही ये चार्ज हम हटाएंगे तो ये नेगेटिव भी यहाँ से हट जाएगा। इसे कहते हैं इंडक्शन। प्रोडक्शन क्या होती है? अब प्रोडक्शन ये होती है, अगर मैं इस चार्ज को इसके करीब लाऊं और ये नेगेटिव चार्ज सरफेस पे ले आए और इस चार्ज को मैं हटा दूं, लेकिन ये चार्ज यहाँ पे ही रहे, ये वहाँ से हिले मत, वापस ना जाए, अपनी ओरिजिनल हालत में ना आए। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये अब प्रोड्यूस हो गए। इंडक्शन का मतलब है कि वो उस टाइम पे जो भी हमने चेंजेस की हैं एक्सपेरिमेंट में या जो भी प्रोसेसेस की हैं उनकी वजह से एक चीज़ पैदा हो गई है, लेकिन वो प्रोसेस यूँ ही ख़त्म होगा वो वापस अपनी जगह पे चला जाएगा। देखें अब इसको इस पे देखें, अप्लाई करें। जब तक हम इस कंडक्टर को फोर्स लगा के खुद से मूव करते रहेंगे इसमें करंट आता रहेगा, यूँ ही रुकेंगे करंट ख़त्म। लेकिन बैटरी के केस में ऐसा नहीं होता। जब आपने सर्किट में बैटरी लगाई हुई है, आपने बैटरी ऑन कर दी है, अब करंट चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। ठीक है, जब तक वो बैटरी ख़त्म नहीं होगी, डिस्कनेक्ट नहीं करेंगे, वो और फिनोमिना है। इसलिए यहाँ पे देखिए चैप्टर का नाम भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। ठीक हो गया यहाँ तक? अच्छा, अब ये जो करंट इंड्यूस होगा यहाँ पे या ईएमएफ इंड्यूस होगी, ये किस पर डिपेंड करते हैं? ये डिपेंड करते हैं नंबर 1 के एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पे। जितनी ज़्यादा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी ना, उतना ज़्यादा करंट होगा।
नंबर 2 पे रेजिस्टेंस ऑफ द लूप, जितनी कम रेजिस्टेंस होगी ना लूप की उतना करंट ज़्यादा पैदा होगा, आपको पता ही है रेजिस्टेंस जी। नंबर 3 स्पीड ऑफ द लूप, जितनी तेज़ी से आप लूप को मूव करवाएंगे ना, सारे लूप को मूव करवा लें, उतना ज़्यादा जो है ना वो करंट इंड्यूस होगा इसमें, उतनी EMF ज़्यादा आ जाएगी। ठीक है, अंडरस्टैंड। और जो EMF इंड्यूस होगी वो ओम्स लॉ को ओबे करेगी, यानी कि वो V = IR वाली बात जो है ना ये यहाँ पे इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है जो EMF इंड्यूस होगी, ये V होता है ना आपको, V = IR, जो EMF इंड्यूस होगी वो कांस्टेंट रहेगी। अगर देखें, अगर करंट रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो करंट कम हो जाएगा, अगर करंट बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम होगी, यानी कि ये आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अगर मैं R को इधर लाऊं तो ये कांस्टेंट के नीचे हम लाएं R और इधर I, और I इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/R। इसका ये मतलब है इंड्यूस करंट जितना ज़्यादा हो, जितनी रेजिस्टेंस कम होगी उतना इंड्यूस करंट ज़्यादा होगा। अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो इससे इंड्यूस करंट कम हो जाएगा, EMF कम नहीं होगी, करंट कम होगा। ठीक है, EMF कम नहीं होगी। मैं मिसाल देता हूँ आपको इसकी, क्या इसका मतलब सादा लफ्ज़ों में क्या है। हमारे पास एक 50 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है, उसके आगे हमने जो है वो 40 वाट का एक बल्ब लगाया है। ठीक है, तो या अब 40 वाट का बल्ब है, एक दरमियान में लगा हुआ है और एक उससे आगे ये बैटरी है और ये एक लोड है, ये फ़र्ज़ करें एक रेजिस्टेंस है, ये 40 वाट का बल्ब लगा हुआ है। ठीक है, और आगे जो है ना यहाँ पे भी कोई रेजिस्टेंस है जो 20 वाट कह लें, 20 वाट की। अब देखें इसमें करंट आया, करंट 40 से जब गुजरेगा तो यहाँ पे पहुँचते हुए कम हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ से हटा के सिंपल एक वायर लगा दूँ तो सारे का सारा करंट जो है ना वो यहाँ पे आ जाएगा, 20 को मिल जाएगा, इसको मिल जाएगा। लेकिन अब देखें सर्किट में करंट कम या ज़्यादा हो रहा है लोड के चेंज होने से, लेकिन वोल्टेज पर इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, वोल्टेज उतनी होगी जो है। सर्किट में जब भी रेजिस्टेंस लोड होती है, रेजिस्टेंस कम या ज़्यादा होती है तो उससे करंट कम या ज़्यादा होता है। ठीक है, उससे वोल्टेज जो है वो उतनी ही रहती है। अच्छा, इसमें ये एक प्रोसेस नहीं है जिसके ज़रिए हम EMF इंड्यूस करवा सकते हैं। इस तरह के काफ़ी प्रोसेस हैं जिसमें हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड या करंट को चेंज करेंगे, कंडक्टर को मूव करवाएंगे तो EMF इंड्यूस हो सकती है। देखें उन्होंने ये किया कि इस कंडक्टर को फिक्स कर दिया, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाना शुरू कर दिया, तो उन्होंने देखा कि फिर भी करंट पैदा हो रहा है। उन्होंने फील्ड को कम किया, कम या ज़्यादा करने से भी करंट देखा प्रोड्यूस हो रहा है। फिर उन्होंने क्या किया कि कंडक्टर को फिक्स कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड को इस तरह से मूव किया, ऊपर और नीचे, आगे और पीछे, इस तरह से लूप के अक्रॉस, तो उससे भी उन्होंने देखा कि करंट पैदा हो रहा है, EMF इंड्यूस हो गई है। ठीक है, 2 प्रोसेस हो गए। इस तरह से अगर आप बुक में देखें तो एक डायग्राम आपको नज़र आएगी। इस तरह से लूप जो है वो पड़ा हुआ है, ये एक लूप है, इसके साथ गैल्वानोमीटर हमने लगा दिया है ये। ठीक है, और यहाँ पे एक मैग्नेट हम लेते हैं, नॉर्थ ईस्ट का पोल है, ये साउथ पोल है ये। ठीक है, ये नॉर्थ और साउथ पोल। इस मैग्नेट को अगर हम आगे और पीछे मूव करवाएं तो भी यहाँ पे गैल्वानोमीटर करंट डिटेक्ट करेगा। इस मैग्नेट को फिक्स करके इस लूप को आगे और पीछे मूव करवाएं तो भी करंट EMF इंड्यूस हो जाएगी और करंट डिटेक्ट होगा। ठीक हो गया। इसके साथ नीचे एक और डायग्राम भी बनी हुई है जिसमें
अगर आप देखें तो एक रिंग बना हुआ है और उस रिंग के साथ वो रिंग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पड़ा हुआ है। ये मैग्नेटिक फील्ड है, क्रॉस का मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनसाइड द बोर्ड है और इसके अंदर हमने एक रिंग रख दिया है, ये रिंग। और इस रिंग को मैं हाथ से पकड़कर अगर मैं इस तरफ खींचूं और इधर से इस तरफ खींचूं दोनों हाथों से ऐसे, तो इसमें उन्होंने चेक किया, यहाँ पे साथ लगा लें गैल्वानोमीटर। तो जब उसने रिंग को इस तरह से उसका एरिया चेंज किया तो इससे भी ईएमएफ इंड्यूस होगी। अच्छा, फिर क्या एक और मेथड है कि रिंग जो है उसको इस तरह से फील्ड के अंदर घुमाएं, ऐसे रोटेट करें, जैसे सर्कल है ना बना हुआ, रिंग एक गोल रिंग है और उसको हमने रोटेट करवा रहे हैं सर्कल के अंदर, ऐसे इस तरह से घुमा रहे हैं फील्ड के अंदर, तो उससे भी ईएमएफ इंड्यूस होगी। उन्होंने ये देखा, उन्होंने ये कहा कि इसका मतलब ये हुआ कि करंट तब पैदा होता है, ईएमएफ तब इंड्यूस होती है जब लूप के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है। मैं क्या कह रहा हूँ, उन्होंने इन सारे तजर्बात से ये अखज़ किया कि करंट या ईएमएफ लूप के अंदर तब इंड्यूस होती है जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है। फ्लक्स कैसे चेंज होता है, फ्लक्स कैसे चेंज होता है, देखें पहले केस में देखें, अगर मैं इस लूप को पकड़ के आगे या पीछे करूँगा तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस लूप में कम या ज़्यादा होंगी ना। मसलन देखें कि मैं इसको खींचता हूँ, इधर लाता हूँ, इस टाइम पे इसमें से 5 फील्ड लाइन गुजर रही हैं। अगर मैं इसको खींच के हाफ पे ले आता हूँ, इधर 3 हो जाएंगी, मैं इसको उधर ले जाता हूँ 5 हो जाएंगी, ठीक है। तो फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स होता है नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू सर्टेन एलिमेंट ऑफ एरिया। उन्होंने कहा कि इसका मतलब है हम जब फ्लक्स को चेंज करते हैं तो ईएमएफ इंड्यूस होती है, पहली बात। दूसरे केस में देखें, यहाँ पे इसको पीछे करेंगे, 4-5 लाइनें गुजर रही हैं, पीछे करेंगे तो 3 रह जाएंगी, 2 रह जाएंगी, फ्लक्स चेंज हो जाएगा। इसका मतलब है यहाँ पे भी फ्लक्स चेंज हुआ है। तीसरे केस में देखें, जब मैं इस रिंग को पकड़ के, रबड़ का फ़र्ज़ करें ये रिंग है और मैं इसको पकड़ के ऐसे खींचूँगा, इसका एरिया चेंज हो जाएगा, ये इस तरह से हो जाएगा ना, लंबा सा ऐसे ऐसे। पहले इसमें से फ़र्ज़ करें, इस रिंग में से पहले 3 और 2 5 और 2 7 लाइनें गुजर रही हैं, लेकिन जब आपने रिंग को खींचा है तो रिंग लंबा हो गया है। अब उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स कितनी गुजर रही हैं, 3 या 2, फ्लक्स फिर भी चेंज हो गया, यहाँ पे भी ईएमएफ आ गई है। अगर ये बात ठीक है, अगर ये बात ठीक है, हम एक और तजर्बा करते हैं कि अगर फ्लक्स के चेंज होने से ही ईएमएफ इंड्यूस हो रही है, तो एक उन्होंने आखिरी तजर्बा किया और उन्होंने चेक किया, अगर ये बात ठीक है तो इसका मतलब ऐसे भी होना चाहिए। उन्होंने ये किया, ना लूप को छेड़ा, ना फील्ड को, मैग्नेटिक जो एक्सटर्नल फील्ड है उसको मूव किया, मूव किसी को नहीं किया, लूप भी पड़ा हुआ है, एक्सटर्नल फील्ड अपनी जगह पे फिक्स है। उन्होंने एक्सटर्नल फील्ड को फिक्स रखते हुए मूवमेंट नहीं करवानी। अब लास्ट केस है, इसमें मूवमेंट नहीं है और ये हमें बताएगा कि अब फील्ड की चेंज की वजह से ईएमएफ आ रही है। उन्होंने क्या किया कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अपनी जगह पर रहते हुए चेंज कर दिया। कैसे भला, देखें कि मैं अगर ये वाली फील्ड जो बनी हुई है इसके साथ बाहर से इसको ऐसे करें, ये मैग्नेट है और इस मैग्नेट के साथ मैं यहाँ पे कोई कॉइल लगा देता हूँ और इस कॉइल के साथ करंट लगा देते हैं। ये चलें इसको इस तरह से ना, ये करंट लगा दिया और यहाँ पे एक रियोस्टेट लगा दिए। रियोस्टेट का काम क्या है, करंट को कंट्रोल करेगी। अब ये क्या होगा, लूप में मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी और ये इधर पहुंचेगी और यहाँ से इधर जाएगी, इस तरह से। ये एक्सटर्नल फील्ड है, ये उस मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बढ़ा भी सकती है और कम भी कर सकती है।
रियोस्टेट से हम क्या करेंगे, हम रियोस्टेट से करंट को कंट्रोल करेंगे। करंट के कंट्रोल होने से ये जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है ये क्या हो जाएगी, ये कंट्रोल होगी। यानी कि अगर मैं करंट को, रेजिस्टेंस को कम करूँगा तो इस कॉइल में करंट बढ़ेगा, बढ़ने से, करंट के बढ़ने से फील्ड बढ़ेगी और वो इस फील्ड को क्या करेगी, सपोर्ट करेगी, इस फील्ड को इंक्रीज़ कर देगी। यहाँ पे नंबर ऑफ़ लाइन जो हैं वो पहले 5 हैं तो हो सकता है यहाँ पे 7 हो जाए। अगर पहले 5 लाइनें हैं और हम 7 कर देते हैं उनको, मूवमेंट को चेंज किए, मूवमेंट नहीं की, खड़ी खड़ी फील्ड को बढ़ा दिया है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा या नहीं लूप के अंदर, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा ना, क्या कहना है आपका? फ्लक्स होता है नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द लूप, ठीक है। अब फील्ड लाइन पहले 5 थी, हमने जो भी किया बाहर हमने उनको 7 कर दिया, बढ़ गई, फ्लक्स बढ़ गया। अगर उन्होंने देखा कि जब हमने फ्लक्स बढ़ाया तो फिर करंट आ गया वहाँ पे, ये लास्ट तजर्बा था जिसने वेरीफाई कर दिया कि वाकई ही एक चीज़ है जिसकी वजह से ये सारा काम हो रहा है और वो है चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। वो जिस तरह से भी हम करेंगे वहाँ पे EMF आ जाएगी, वहाँ पे करंट आ जाएगा। तो ये सारे एक्सपेरिमेंट्स जो हमने किए हैं ये शो कर रहे हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो इंड्यूस हो जाता है, EMF इंड्यूस हो जाती है जब भी हम किसी भी लूप के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करेंगे। अगला हमारा टॉपिक जो है इसी के साथ लिंक है, हम इसको मैथमेटिकली इस बात को प्रूव करेंगे और इसका नाम फिर फैराडे के नाम पे रखा गया, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अभी हम फैराडेज लॉ डिराइव नहीं कर रहे लेकिन ये बेस बन रही है, फैराडेज लॉ की तरफ जाने वाली बात हो रही है। यहाँ पे मैंने सारे डायग्राम्स आपको समझा दी हैं। एक ये डायग्राम देखें, ये सिर्फ इसको पे डिस्कशन नहीं की लेकिन सिंपल बात वही है, 2 कॉइलें हैं, एक कॉइल में करंट दिया गया है खुद से, एक कॉइल में करंट खुद से दिया गया है और बाहर से ये सोलेनाइड है और इसमें हमने एक्सटर्नल फील्ड लगा के करंट दिया है ये, ठीक है। और इसकी वजह से यहाँ पे फील्ड प्रोड्यूस हो गई और यहाँ पे एक और कॉइल रखी हुई है और ये जो कॉइल है इसके साथ गैल्वानोमीटर अटैच। अब क्या होगा जब हम इस कॉइल से यहाँ पे रियोस्टेट लगाएं एक, जब हम इस कॉइल से करंट को चेंज करेंगे, यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, ये फील्ड लाइंस बढ़ेंगी या कम होंगी। अगर करंट बढ़ाएंगे फील्ड बढ़ जाएगी, कम करेंगे तो कम होगी। तो उन्होंने देखा कि जब हम यहाँ पे फ्लक्स चेंज होता है इस कॉइल में तो यहाँ पे EMF आ जाती है, गैल्वानोमीटर करंट डिटेक्ट करते हैं। वही बात है ऑलमोस्ट जो उधर हुई है, सिर्फ एक तरीका हो रहा है, उसमें 2 कॉइल्स लेके उनमें चेक किया गया, यहाँ पे एक लूप है, सिंगल लूप है, ठीक हो गया। तो ये सारा इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर का। लॉन्ग क्वेश्चन से कुछ नहीं आएगा यहाँ से, इस सारे टॉपिक से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा, इससे MCQs आ सकते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। इंड्यूस्ड EMF किस पे डिपेंड करती है, ये एक बड़ा जाना माना सा क्वेश्चन है, ये इस पे आता है बार बार पेपर में। इंड्यूस करंट किस पे डिपेंड करता है, हमारे शॉर्ट एक्सरसाइज में भी एक क्वेश्चन है कि इंड्यूस करंट जो है वो क्या रेजिस्टेंस पर डिपेंड करता है या नहीं। इंड्यूस करंट अभी यहाँ पे मैंने लिखा हुआ था, इंड्यूस करंट रेजिस्टेंस पर डिपेंड करता है या नहीं। लूप की रेजिस्टेंस बढ़ाने से करंट कम होगा या नहीं होगा। इंड्यूस करंट रेजिस्टेंस ऑफ द लूप पे डिपेंड करता है, इंड्यूस्ड EMF नहीं करती। ये क्वेश्चन है एक्सरसाइज का और ये पेपर में आता भी है, ठीक है। यहाँ पे हम इसको वाइंड अप करते हैं, कल इंशाल्लाह आगे करेंगे।